प्रश्न है भाषा में उत्पाद कौशल है। पहला विकल्प है बोलने और लिखने के कौशल में, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। स्पीकिंग और राइटिंग में हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो और जहाँ हम ज़्यादा सक्रिय होते हैं उसी को हम उत्पाद कौशल भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए। दूसरे विकल्प को भी देख लेते हैं, बोलने और सुनने में, तो बोलने में तो हम एक्टिव हैं बट सुनने में हम बस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, तो यहाँ ये विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प को देखते हैं, पठन और लेखन में, तो लेखन में हम सक्रिय हैं बट वही बात है पढ़ने में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। चौथा जो विकल्प हमारे पास है पठन और बोलने में, तो बोलने में तो हम सक्रिय हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं बट उत्पाद करते हैं, लेकिन पठन में हम उत्पाद नहीं करते हैं बल्कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बोलने और लिखने में। मिलते हैं अगले वीडियो। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षा पर सही नहीं है। पहला विकल्प हमारे पास है विदेशी भाषा का अनिवार्य रूप से अध्ययन, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। विदेशी भाषा को पढ़ाने की बात की गई है बट अनिवार्य रूप से नहीं बल्कि एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पे। दूसरे विकल्प को देखते हैं, कक्षा 5 और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा का माध्यम के रूप में अध्ययन, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, लचीलेपन के प्रावधान के साथ त्रिभाषाई सूत्र, तो ये बात भी NEP 2020 में कही गई है। चौथे विकल्प को देख लें, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सेकेंडरी लेवल पे हमें शास्त्रीय भाषा को एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पे पढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्न है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि। पहला विकल्प है यह विद्यार्थी को बेहतर समझ बनाने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सबसे पहले जो सोचना जो शुरू करते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही शुरू करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। दूसरे विकल्प को भी देख लेते हैं, यह विद्यार्थियों के लिए औपचारिक परिवेश सृजित करती है, तो ऐसा नहीं है, औपचारिक परिवेश सृजित नहीं करती है। औपचारिक मतलब जिसमें हर एक चीज़ शेड्यूल्ड हो, टाइम बेस्ड हो, तो ऐसी बात नहीं है। तीसरा विकल्प को देखते हैं, अध्यापक में आत्मविश्वास पैदा करता है, तो यहाँ पे अध्यापक की बात नहीं हो रही है, मातृभाषा में पढ़ाने में यहाँ पे बच्चों की बात होनी चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है तो ये बात सही भी हो जाती है, बट शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये बात गलत है। चौथा विकल्प है यह विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा को उन्नत करती है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा की उन्नति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे और वो अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।